हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो फार्मासिस्ट के लिए 256 पोस्ट पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। 2023 की एक अच्छी वैकेंसी ये साबित होगी। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पर क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके एडवर्टाइजमेंट पे बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 256 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। तो पहले तो हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट डिटेल का फर्स्ट पेज को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मुद्दे पर। तो जब आप फर्स्ट पेज देखेंगे तो इस वैकेंसी के बारे में जो फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है आपका एज क्राइटेरिया, वन बाय वन हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। तो आपका 18 साल से लेकर के 42 साल के बीच में आप रहने चाहिए। 18 to 42 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एज की अगर बात कर लें तो अब हम लोग वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आखिर वैकेंसी का क्या लेना है, मतलब किस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, वो सभी पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 256 पोस्ट पर वैकेंसी है, ग्रुप 15 के तहत आएगा ये, जिसमें कि डिपार्टमेंट DHBVN के तहत फार्मासिस्ट पोस्ट पर लेवल 6 के पे स्केल के साथ 9 सीट है। ठीक है, 9 सीट है। फिर ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट पोस्ट पर जो कि लेवल 6 में ही आएगा 133 वैकेंसी है। ठीक है, फिर बात करेंगे फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें कि जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट के पोस्ट पर लेवल 6 के तहत आएगा, जिसका कि 6 पोस्ट है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट का लेवल 6 के तहत आएगा 108 वैकेंसी है, जिसमें टोटल मिलाकर के 256 है। और कैटेगरी वाइज आप खुद से भी देख लेंगे क्या किसमें कितना है। ठीक है, ये रहा हमारा वैकेंसी डिटेल। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि 136 नंबर वैकेंसी है ना, DHBVN। तो ये वैकेंसी देखिए 136 नंबर पे, तो 136 नंबर यहाँ दिख रहा है ना, उसका क्या है। तो इसमें फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है वो दिया हुआ है। तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, मतलब ये यहाँ पे वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से अपना मैट्रिक किए हुए हैं और भी अदर एजुकेशन जो है वो कहते हरियाणा से ही किए हुए हो। ठीक है, हैविंग डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा फार्मेसी ऑफ काउंसिल से आपका क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर है आपको, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये हुआ आपका क्या 136 नंबर पोस्ट। यहाँ पे पता चला ये सिर्फ हरियाणा के ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, और हरियाणा के भी वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि CET पास कर चुके हैं। CET के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। फार्मासिस्ट पोस्ट पर यदि ESI हेल्थ केयर सेक्टर 1 से 37 में देखेंगे तो 10+2 होना चाहिए विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका साइंस के साथ होना चाहिए। फिर डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में। फिर 138 नंबर पोस्ट में जो कि जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट है, उसमें B फार्मा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिसमें कि मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए B फार्मा में, या फिर BSc इन केमिस्ट्री हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में यदि फार्मासिस्ट की बात करें तो जिसमें कि 108 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो 10+2 होना चाहिए, साइंस के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा। बैचलर इन फार्मेसी है तो चलेगा, बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस में है वो चलेगा। फार्म डी, देखिए फार्म डी वाले का नाम पहली बार हमने देख रहा किसी वैकेंसी में एलिजिबल है, तो 6 ईयर का जो कोर्स है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 6 मंथ ट्रेनिंग फार्मेसी में, ये सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के तहत, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस एडवर्टाइजमेंट डिटेल आपके पास आएगा कैसे, किसी भी वैकेंसी का आप तभी डिटेल रख सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल खुद से डाउनलोड करने सीख जाइए कि आपके पास कैसे आए। तो उसके वेबसाइट पे जाना है, ये हरियाणा का वैकेंसी है, तो आपको क्या करना है कि हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, hssc.gov.in, ये सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च किया हुआ है hssc.gov.in। ठीक है, तो उसको सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद आप इसमें आएंगे और ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपका सेकंड नंबर देखिए, डिटेल्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स पोस्ट, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिटेल खुलेगा जो कि अभी मैंने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको तो एक्सप्लेन हमने कर दिया है, अब बात करते हैं कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसके लिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म डेट वगैरह रहने वाला है। तो देखिए जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो 7 मार्च को ये एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है।
ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मार्च से ये आपका एप्लीकेशन फिल ऑनलाइन होने लगेगा, प्लस क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन वो 5 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। फी डिटेल, कोई फी नहीं लगने वाला है, बस जो कैंडिडेट सीईटी को पास किए हुए हैं, सीईटी, देखिए सीईटी क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक स्टेट अपना अपना अलग कैंडिडेट करा रही है। तो ये हरियाणा में हो चुका है 12 जनवरी 2021 को। तो जो इसमें क्या कहते हैं क्वालिफाइड हैं वही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मैं तो कहूँगा जो सीईटी, यदि हरियाणा से आप हैं और सीईटी क्वालिफाइड है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि काफ़ी कम ही बच्चे सीईटी में भी इन्वॉल्व भी हुए थे, ठीक है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए भी सीईटी देना पड़ जाएगा। तो आपको यदि सीईटी क्वालिफाइड है तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं हम लोग इसके रिगार्डिंग है। तो सीईटी क्वालिफाइड और जो सब्जेक्ट्स वगैरह रहने वाला, रिटन एग्जामिनेशन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस, तो सोशियो मार्क्स परसेंटेज इसी सब देख सकते हैं आप, इस तरीके से रहेगा। और भी डिटेल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के अपना डिटेल्स को आप खुद से चेक कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो ओवरऑल पॉइंट्स थे जो हाईलाइट करके आपको दिखा दिए, ये सभी चीज़ें हैं, हाँ। और आप यदि इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ कि ये सभी वैकेंसीज के बारे में हर एक पॉइंट पे कोई वीडियो बना के आपको नोटिफाई नहीं कर सकता। तो आप जैसे ही इसमें यदि इंटरेस्टेड है तो आपको खुद ऑफिशियल वेबसाइट को हर दिन एक बार चेक करना है, ठीक है। अभी से नहीं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो खुद से चेक करते रहना, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे। और भी कोई पॉइंट्स में दिक्कत है तो आप डाउट सेक्शन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।